स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.2। देखिए, इससे पहले हमने 11.1 के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए थे, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो वो लेक्चर मिस कर दिया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें, देखें और उसके बाद आप आ जाइए विद योर कॉपी एंड पेन। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 के अंदर सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली है स्फीयर की। तो पहले तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए स्फीयर होता क्या है। और स्फीयर देखिए आपके सामने मैंने बनाया है, ये एक स्फीयर। तो किसी किसी स्टूडेंट को हो सकता है ये लग रहा हो कि सर ये तो सर्कल है। देखिए, सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है ये मैं बड़े अच्छे से लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो इसलिए उसको जरूर देखें। फिलहाल आप समझ लें कि एक बॉल आपके पास है, तो वो जो बॉल है ना वो एक स्फीयर है, ठीक है। तो उसी स्फीयर के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, और जिसमें आपको अलग अलग 3 पार्ट दिए हैं, अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन की फिगर जरूर बनाएं, रफ फिगर जरूर बनानी चाहिए, उससे हमें आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले उसने बोला कि भाई एक आप क्या बनाओ, यानी आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, जिसमें रेडियस है आपके पास 10.5। क्लियर। तो अब देखिए जरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आर है आपके पास, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले। आर इज इक्वल टू 10.5। अब स्फीयर है तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं या होल सरफेस एरिया का, क्योंकि स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया दोनों सेम है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। तो इसलिए देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। तो आइए सीधा अटैक करते हैं बस। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है यहां पर, एरिया यानी कोई सा भी एरिया हो, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां क्या करें, आप जो वैल्यूज आपको मालूम है वो पुट करते हैं। देखिए 4 की जगह हम रखेंगे 4, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर दी होती है तो हम वही यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ऐसे केस में हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7। तो यहां पर रखिए आप पाई की जगह 22/7 और आर की जगह रखिए आप 10.5 और 10.5 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो क्या करेंगे भाई, 10.5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी 10.5 इंटू 10.5। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन ये आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना फास्ट करते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है। तो यहां पर तरीका कॉपी नहीं करना है, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो सही है, राइट। तरीका कुछ भी हो सकता है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से इसको कैंसिल कर लेंगे, कई पॉइंट हटा लेंगे, बट मैं आपको बिल्कुल 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 जीरो लेवल पे ले जाकर समझा रहा हूं। तो ये हो जाएगा जी 422/7, यहां पर आप पॉइंट हटा लें, ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 10, 105 डिवाइड बाय 10। यहां पर जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको कर लें। तो देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। और भी कोई कैंसिल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हो रहा है 5 3 जा 5 2 जा, राइट, 5 2 जा, और ये हो गया 5 इंटू 21। अब ये हमारे पास जो और भी कैंसिल होता है, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये भी कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, उसको कर लो आप मल्टीप्लाई। तो आपके पास बचा है 22 इंटू 21 इंटू 3। तो इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो देखिए क्या करते हैं ना, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दो को। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 63। अब यहां पर 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन की शॉर्टकट ट्रिक्स मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो आपको अगर शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में आपको मार्क्स चाहिए, तो मैं स्कूल के तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर हमारे पास होगा 63 मल्टीप्लाई बाय 22, ये हो गया जी 2 3 जा 6, 2 6 जा 12।
और ये हो गया जी 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आ गया हमारे पास 1386। तो आपका आंसर आ गया 1386 यूनिट। यस, यूनिट लगाना मत भूलिए, क्योंकि यूनिट का भी हाफ मार्क्स मिलता है। तो यहां पर है सेंटीमीटर एरिया जो होता है वो किस में होता है? स्क्वायर में होता है। यानी आपका आंसर आएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस दिया है आपको 5.6, रेडियस है आपके पास, रेडियस इक्वल टू 5.6 और आपको निकालना है सरफेस एरिया। फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी लगाया था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो वैल्यूज आपको मालूम है वो रख दें। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 5.6 स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करें, 4 इंटू 22 और ये 5.6 को हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स लिख देंगे, यानी 5.6 इंटू 5.6। अब जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही सिंपलीफाई कर लूं तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लगता है कि मुझे पॉइंट हटाना चाहिए तो आप पॉइंट हटा सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंट हटा लेते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 5 6 डिवाइड बाई 10, 56 डिवाइड बाय 10। अब जो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं वो कर लें। तो देखिए 7 8 जा होता है 56। अब और भी हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 5 जा, 2 2 जा और 2 5 जा। तो ये हमारे पास आ रहा है, देखिए जो भी आ रहा है उसको लिख लें आप। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 56 इंटू 8 और डिवाइड बाय 25। तो ऊपर की जो टर्म्स है उनको आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लें। जो इजी होता है ना पहले वो कर लिया करो। ये इससे मल्टीप्लाई करें फटाफट हो जाएगा। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ये हो गया 176। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 56। तो चलिए यहां पर ही कर देते हैं साइड में मल्टीप्लाई। ये हो गया जी 176 मल्टीप्लाई बाय 56। 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया और भैया 6 7 जा 42 और 3 45, 4 कैरी हो गया, 6 1 जा 6 और 4 10 5 6। अब 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 35 38, 3 और 5 1 जा 5 और 8, ये हो गया 6 5। तो ये आ गया हमारे पास 9856 डिवाइड बाय 25। इसको आप रफ में डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए आपको रेडियस कितना दिया है भाई? रेडियस है हमारा 14 सेंटीमीटर और निकालना हमें है सरफेस एरिया। और एरिया का फॉर्मूला आपको आता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो जो वैल्यू आपको मालूम है वो पुट कर दें। 4 की 4 होती है, पाई की 22/7 और रेडियस की यहाँ पर गिवन है 14, तो ये हो गया 14 स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7। 14 को हम लिख लेंगे 14 इंटू 14। अब जो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो वो सिंप्लीफाई कर दो। 7 से कैंसिल हो गया जी, 7 2 जा हो गया 14। ये आपके पास आ गया 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2। तो इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। तो आप फटाफट मल्टीप्लाई कर ले जो आप कर सकते हो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो ये आ रहा है 88 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है 28। इन दोनों को आप कर लो मल्टीप्लाई रफ में। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 88 कर लेते हैं। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया, 8 2 जा 16 और 6 22, ये हो गया जी 4 2 2। इनको आप ऐड कर लें, ये हो गया 4 6 4। तो आपका आंसर आ गया, यस आपका आंसर आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फीयर का जो एरिया आया है वो आ गया 2464 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी यहां पर हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको एक स्फीयर दिया है और आपको निकालना है सरफेस एरिया, जहां पर डायमीटर आपको दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर के 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के अंदर और तीनों में आपको डायमीटर दिया है, आपको तीनों पार्ट सोल्व करने हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कि डायमीटर आपके पास है 14 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां पर लिख लीजिए आप डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस होता है d बाय 2 और d की वैल्यू है 14, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 7। हमें रेडियस मिल गया। अब हमें निकालना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आप सबकी वैल्यू रख दो, 4 की जगह 4 रख देंगे, पाई की जगह 22/7। देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी पाई की वैल्यू नहीं दी है, और नहीं दी होती है तो ऐसे केस में हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7, तो वो हमने यूज कर ली। और आर की जगह हमारे पास है 7, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लें, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और 7 को लिख लेंगे हम, 7 स्क्वायर को लिखेंगे 7 इंटू 7। इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई, 7 से हो गया 7 कैंसिल, और भैया ये क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखिए आप, ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू 7। इनको आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है भाई, ये हो गया 88 इंटू 7, और अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहां पर हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें डायमीटर दिया हुआ है 21। तो ये है जी सेकंड पार्ट, डायमीटर हमारा है 21। तो यहां से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू d बाय 2। d की वैल्यू 21 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, राइट। इसको आप चाहें तो पॉइंट में ले आए, अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई एरिया का, एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू आपको मालूम है वो पुट कर दें, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21/2 होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पर आप कर लो इसका होल स्क्वायर ओपन, ये हो जाएगा जी 4 इंटू 22/7, इसको लिख देंगे 21/2 के होल स्क्वायर को 21/2 इंटू 21/2। अब इसको आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया जी 7 3 जा, और ये हो गया 2 2 जा, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया भाई, ये हमारे पास बच गया, वो यहां लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 22 इंटू 21 इंटू 3। अब इसको सोल्व करने का हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है। तो देखिए मैं तो क्या करूंगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 63। अब इनको आप कर लो मल्टीप्लाई, जिसको डायरेक्ट आता है, कोई ट्रिक आती है उससे कर ले, और जिसको भैया स्कूल का तरीके से आता है प्रॉपर तरीके से, वो यहां पर मल्टीप्लाई कर ले। तो ये हो जाए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और फिर से हो गया हमारे पास 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये हो गया जी 6 8 3 1। तो आपका जो एरिया है वो आ गया 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको डायामीटर दिया है, कितना है भाई, देखो 3.5, और हमें चाहिए रेडियस। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, और डायमीटर की वैल्यू है 3.5, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब यहां पर भी आपकी मर्जी है, इसको आप सोल्व करना चाहें तो यहां सोल्व कर लें, अदरवाइज इसी को आगे ले चल सकते हैं। अब हमें निकालना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर आप जिस जिस की वैल्यू जानते हो सब कर दो पुट, 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह हमारे पास है 3.5/2 होल स्क्वायर कर देंगे।
अब यहां पर आप क्या करो भाई, पहले स्क्वायर ओपन कर लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2। इसके बाद आप क्या करें भाई, पॉइंट हटा लें, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 2 और फिर से हमारे पास 35/10 इंटू 2। अब यहां पर आप अपने अपने तरीके से कर लो इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए क्या हो रहा है सिंप्लीफाई भाई, 7 से 35 कैंसिल, ये हो गया जी 5 2 जा, और ये देखिए 2 2 जा, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से 22 कैंसिल। और भी कुछ बचा है क्या, और भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं कैंसिल। देखो क्या है हमारे पास, ये है 10 और ये है 35, तो कर लेते हैं, चलिए कर देते हैं, 5 2 जा और 5 7 जा। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया जी आपके पास 77 डिवाइड बाय 2, और 77 का हाफ कितना होता है भाई हमारे पास, होता है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो जाता है यहां कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। हेमिस्फीयर देखिए कैसा होता है, एक बाउल के शेप में होता है, ये आपका एक हेमिस्फीयर है। आपको इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और जबकि रेडियस आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और साथ में पाई की वैल्यू भी दी है। रेडियस कितना है भाई आपका, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आइए जरा देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कट सरफेस एरिया निकालो या होल सरफेस एरिया। यहां टोटल सरफेस एरिया बोल दिया है ना, इसका मतलब है सारा निकालना है आपने, यानी आपको वो सब पार्ट निकालना है, ये भी पार्ट भी निकालना है, वो भी निकालना है, यानी आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, होल सरफेस एरिया वाला। और होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आता है, वो क्या होता है भाई हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 3πr स्क्वायर। अब यहां पर आप कर दो वैल्यू पुट, 3 की जगह रखेंगे 3 और पाई की वैल्यू यहां पर दी हुई थी तो वही रखेंगे जो दी है 3.14, और आर हमारा है 10 और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप, पॉइंट हटा लीजिए, ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाय 100 और ये हो गया जी हमारे पास 10 इंटू 10। इसको आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर लें, देखिए ये कैंसिल हो गए हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3 इंटू 314। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो भाई सिंपल, ये हो गया 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 3 जा हमारे पास हो गया 9, राइट। और आंसर आ गया आपके पास 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 4 में कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द केसेस। देखिए आपके पास ना एक बैलून है जो कि स्फेरिकल है और उसके रेडियस है 7। आपने क्या किया, इसके अंदर हवा भर दी और हवा भरने के बाद बैलून थोड़ा बड़ा हो गया, और जब बड़ा हुआ तो रेडियस चेंज हो गया, रेडियस कितना हो गया 14। तो आपको क्या करना है भाई, रेशियो बताना है इन दोनों स्फीयर का, यानी पहले जो छोटा स्फीयर था उसका और दूसरे का सरफेस एरियाज के रेशियो निकालने हैं। तो आइए, एक तरीका तो यह है कि मैं क्या करूं भाई, पहले इस छोटे वाले स्फीयर का एरिया निकाल दूं, फिर मैं बड़े वाले का निकाल दूं और फिर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो रेशियो आ जाएगा। या फिर जैसे मैं कर रहा हूं ऐसा भी कर सकते हैं। आइए जरा सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं जी।
आपके पास एक तरफ रेडियस R1 ले लेते हैं, कितना R1 है भाई 7। दूसरी तरफ आपके पास रेडियस है, उसको ले लेते हैं हम R2, वो है 14। अब आपको निकालना है एरियाज का रेशियो। एरियाज का रेशियो तो देखो, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हम यहां पर लगाएंगे 4 पाई R1 स्क्वायर, यहां पर लगाएंगे A2 इज इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर, और हमें निकालना है रेशियो, तो हम कर देंगे डिवाइड, A1 बाय A2 हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। अब यहां देखो, आपके 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये किसके इक्वल आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, और अब आप इसको लिख सकते हैं R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। और आपके पास R1 की वैल्यू कितनी है भाई 7, और R2 की कितनी है 14। इसको कर लो आप कैंसिल, ये हो गया जी 7 2 जा 14, तो आपके पास क्या बचा, ये हो गया जी 1/2 स्क्वायर, और यहां हमारे पास है A1 बाय A2। इसको आप सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा 1/4। इसका मतलब आपका रेशियो कितना हो गया भाई 1:4, यानी एरियाज का जो रेशियो आया वो हमारे पास आया, कितना आया भाई 1:4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।